बेईमानी का धंधा ईमानदारी और विश्वास पर चलता है और यह धंधा है हवाला का। आपने कई बार जिक्र सुना होगा कि हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, हवाला के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है। इसी के साथ साथ कुछ दिन पहले दिल्ली से एक चाइनीज नागरिक को गिरफ्तार किया ईडी ने, जो 1000 करोड़ से ज्यादा का हवाला नेटवर्क चलाता था। तो आज बात करेंगे उस हवाला नेटवर्क की और उसी से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग की। नमस्कार, मैं कल्पित हरित और आप देख रहे हैं पंचनामा। शुरुआत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ करते हैं। 8वीं शताब्दी में जब भारतीय और अरबी व्यापारी सिल्क रूट के जरिए लंबी दूरी तक व्यापार किया करते थे तो वे एक टोकन सिस्टम का इस्तेमाल किया करते थे। हवाला का अरबी में अर्थ होता है ट्रस्ट यानी विश्वास। यह बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे पैरेलल बैंकिंग या अंडरग्राउंड बैंकिंग भी कहा जाता है। एक सिंपल उदाहरण के साथ इस चीज को समझना शुरू करते हैं। एक थे मिस्टर पीटर, टूरिस्ट वीजा पे वे चले गए विदेश। अब टूरिस्ट वीजा पे गए तो टूरिस्ट वीजा हो गया थोड़े दिन में खत्म, लेकिन इनलीगल आइडेंटिटी से वहां रहने लगे। अनशन धंधे करके, उल्टे सीधे काम करके, करप्शन के जरिए, डकैती के जरिए, स्मगलिंग के जरिए बहुत सारा पैसा बनाया। अब भाई साहब ने चाहा कि इस पैसे को कैसे ना कैसे भारत भेजा जाए, क्योंकि उनका परिवार रहता था भारत में। अगर वो बैंक चले जाते तो उस पैसे का स्रोत भी पता चल जाता, इनलीगल आइडेंटिटी का खुलासा हो जाता, तो बैंक तो जाना संभव ही नहीं था। भाई साहब ने किया एक हवाला एजेंट से संपर्क। हवाला एजेंट ने भाई साहब से पैसे लिए और एक पासवर्ड लिया। पासवर्ड मिस्टर पीटर ने हवाला एजेंट को दिया, विदेश के हवाला एजेंट को। विदेश के हवाला एजेंट ने संपर्क किया भारत के हवाला एजेंट से और उसे उस व्यक्ति का पता बताया जो मिस्टर पीटर के पैसे रिसीव करने वाला था। मिस्टर पीटर ने सेम पासवर्ड अपने उस व्यक्ति को बताया जिसे वे पैसे देना चाहते थे भारत में। भारत के हवाला एजेंट ने उस व्यक्ति से कांटेक्ट किया जिसे पैसे भेजने थे, उससे पासवर्ड पूछा। उस व्यक्ति ने अगर सही पासवर्ड बताया तो भारत के हवाला एजेंट ने इंडियन करेंसी में कमीशन काट के उसको पैसे डिलीवर कर दिए। अब इस पूरे सिस्टम में एक चीज देखने की है कि यह सिस्टम फास्ट काम करता है, कमीशन कम लगता है, किसी की भी आइडेंटिटी इसमें शो नहीं की जाती, बिल्कुल सबकी आइडेंटिटी हाइड रहती है। और चौथा और इंपॉर्टेंट बात, सिस्टम पूरा विश्वास पे काम करता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि बेईमानी का धंधा विश्वास और ईमानदारी पर चलता है। पर एक खास बात नोट कीजिए कि इस पूरे सिस्टम के दौरान पैसे का फिजिकल कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। मतलब जो पैसा विदेशी मुद्रा में विदेशी हवाला एजेंट को दिया गया था वो पैसा किसी भी तरह से भारत में अभी तक आया नहीं है। तो ये पैसा भारत में अब कैसे आएगा? तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वह पैसा वापस इन्वेस्ट किया जाता है वैध इकोनॉमी में। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, इस पूरी प्रक्रिया को भी समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के जरिए क्या होता है कि बहुत सारा इकट्ठा किया हुआ अवैध पैसा छोटे छोटे रूप में बांट दिया जाता है और फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। चाहे वे छोटी छोटी कंपनियां बनाकर उनमें इन्वेस्ट किया जाए या बड़े से अमाउंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हजारों अकाउंट्स के जरिए फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वेस्ट करा दिया जाए। दूसरा स्टेप आता है मनी लॉन्ड्रिंग का लेयरिंग। लेयरिंग का जरिए क्या होता है कि उस पैसे को इतना घुमाया जाता है कि उसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो पता करना असंभव हो जाता है एजेंसीज के लिए। फॉर एग्जांपल शेल कंपनीज बनाकर उनसे जमीनें खरीद ली जाती हैं, उससे एसेट्स खरीद लिए जाते हैं, उन पैसों को अलग अलग अकाउंट्स में फर्दर ट्रांसफर किया जाता है, अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, विदेशों के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह को पैसे को इतना घुमाया जाता है कि उसका ओरिजिनल सोर्स क्या था वह जानना असंभव हो जाए। और तीसरा स्टेप आता है इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन के जरिए उस पैसे को वापस से इकोनॉमी में वैध रूप से डाल दिया जाता है। वह पैसा एफडीआई के जरिए, अगर विदेश में है तो एफडीआई के जरिए वैध इकोनॉमी में आ जाता है। अगर
कहीं और है तो उसे बॉलीवुड के जरिए भी लाया जा सकता है। कभी कभार हाईली लग्जरी गुड्स जो होते हैं उनको खरीद के उस पैसे को इकोनॉमी में डाल दिया जाता है। तो इस तरह जो एक लॉन्ड्री होती है जहां पे हम गंदे कपड़े देते हैं और वो बाहर निकलते हैं जब बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, उसी तरह एक अवैध मनी जो काले धन के रूप में है वह वैध इकोनॉमी में आ जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के इस प्रोसेस के थ्रू। तो हवाला के जरिए पैसा भेजा जाता है, काला धन बनाया जाता है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पुनः उस देश में वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक पूरा सिस्टम काम करता है जिसके जरिए कांड भी होता है और टेररिस्ट एक्टिविटीज के पैसे, स्मगलिंग के पैसे, पॉलिटिकल फंडिंग के पैसे सारे इसी जरिए से एक देश से दूसरे देश में आते और जाते हैं। पर इसको रोकने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। रामायण की वो चौपाई याद कीजिए जिसमें कहा गया है, विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, कहत राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। मतलब बिना भय के तो प्रीत संभव ही नहीं है। तो भय पैदा करने के लिए, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, हवाला ना हो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी भारत में बनाया गया है, जिसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे पंचनामा।